आज हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं द नेचर स्टोरी। इसका हमेशा की तरह यहाँ पर इंग्लिश के हर एक वर्ड का मीनिंग जानेंगे और यहाँ पर जो टेंसेस है उनको भी हाईलाइट किया गया है ताकि किस तरीके से टेंसेस की हेल्प से सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है, बनाया जाता है, वो भी पता चल सके। तो चलिए इसका करते हैं अनुवाद हिंदी में। ऑन वन इवनिंग, तो इस पूरे का मतलब होगा कि एक शाम को ऑन वन इवनिंग। व्हेन द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब है खुशनुमा या सुहाना, वेदर मतलब मौसम, मौसम कैसा था एक शाम को, बहुत प्लेजेंट, खुशनुमा और सुहाना, खुशनुमा था या सुहाना था। तो यहाँ पर वर्ब का यूज़ हुआ है वॉज। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, सुहावने की बात की गई है, मौसम सुहाना था, खुशनुमा था, इसकी बात की गई है। तो पास्ट में वॉज वर्ब का यूज़ किया जाता है स्टेट, अवस्था बताने के लिए। अब यहाँ पर वेदर की स्टेट बताई जा रही है कि कैसा था वेदर, उसकी अवस्था बताई जा रही है, एक्शन नहीं हो रहा है। तो वॉज वर्ब का यूज़ विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस में भी होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आगे है अ बॉय, एक लड़का, वॉज प्लेइंग, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस, वॉज और वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाता है और हिंदी में जो सेंस निकलता है रहा था, रही थी या रहे थे। तो एक लड़का, प्ले का मतलब खेलना, तो खेल रहा था कहाँ, इन द गार्डन, बगीचे में, इन यानी में, द गार्डन बगीचे में। ही वॉज रनिंग, वह वॉज और वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आ जाता है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी रहा था, रही थी, ये सेंस जाएगा। तो वह वॉज रनिंग यानी दौड़ रहा था लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट का मतलब सभी जगह हो सकता है, दाएं बाएं भी कह सकते हैं, सर्वत्र, सभी जगह। आफ्टर सम ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज, कुछ खूबसूरत बटरफ्लाइज, तितलियों के पीछे। तो आफ्टर का मतलब के पीछे जा रहा है यहाँ पर, इसका मतलब आफ्टर का मतलब के बाद भी होता है, बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद में। तो यहाँ पर पीछे के सेंस में आफ्टर आया है। ही लुक्ड, अब उसने देखा, यहाँ लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखना, तो चारों ओर देखा, ही लुक्ड अराउंड। यहाँ पर लुक्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस। एंड सॉ, और देखा, कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूलों को, ऑफ को, ऑल शेप्स, सभी शेप्स के, आकृति के, एंड और साइजेस, साइजेस यानी आकार के, शेप्स और साइजेस के, आकृति और आकार के, रंग बिरंगे फूलों को, सभी आकृति और सभी आकार के। ही देन सॉ, ही यानी वह, उसने, देन यानी फिर, सॉ मतलब देखा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फिर उसने देखा, ही देन सॉ अ शाइनी ग्रीन फ्रॉग, एक शाइनी चमकदार, चमकता हुआ, ग्रीन यानी हरा, फ्रॉग, फ्रॉग का मतलब मेंढक। हॉपिंग, तो मेंढक का जो उछलना उसको हॉप बोलते हैं, यानी फ्रॉग हॉपिंग अराउंड, हॉपिंग अराउंड मतलब फुदकते हुए चारों ओर, अराउंड चारों ओर। अ शाइनी ग्रीन फ्रॉग हॉपिंग अराउंड। ही रैन, ही यानी वह, तो लड़के के लिए यूज हुआ है ही रैन, वह दौड़ा, आफ्टर इट यानी इस इट का यूज हुआ है फ्रॉग के लिए। तो आफ्टर के पीछे, किसके पीछे, इट यानी उसके पीछे, फ्रॉग के पीछे। एंड रीच्ड, तो रैन यहाँ पर रन की सेकेंड फॉर्म, रीच्ड यहाँ पर रीच की सेकेंड फॉर्म। पहुंचा, नियर यानी समीप, अ स्मॉल एक छोटा, पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब तालाब, एक छोटे पॉन्ड के पास पहुंचा, रीच्ड नियर अ स्मॉल पॉन्ड। ही सॉ, उसने देखा, स्मॉल छोटा, गोल्डन छोटी, गोल्डन फिशेस मछलियां, सुनहरी मछलियां, इन द पॉन्ड उस पॉन्ड में, उस तालाब में। नियर द पॉन्ड यानी पॉन्ड के समीप, पॉन्ड के पास। ही सॉ, उसने देखा, अ बिग एक बड़ा, ब्लैक एंड वाइट काला और सफेद, काली और सफेद, काऊ यानी गाय, उस पॉन्ड के बगल में, नियर यानी उसके समीप में देखा उसने गाय को, काली और सफेद। ये है कामली, एल यहाँ पर साइलेंट है, कालमली नहीं बोलेंगे, कामली शांति से, च्यूइंग,
च्यू का मतलब चबाना होता है, आईएनजी लग गया तो किसी काम को करते हुए, चबाते हुए, शांति से चबाते हुए। ग्रीन ग्रास, क्या? हरी घास को। हरी घास को उसने शांति से चबाते हुए काली और सफेद गाय को देखा। द बॉय नोटिस्ड, यानी ध्यान दिया लड़के ने। अ लिटिल बग, खटमल, बग का मतलब कीड़ा या खटमल, छोटा, छोटा बग, छोटा खटमल। टीजिंग, टीज करना मतलब चिढ़ाना, तो आईएनजी लग गया तो किसी काम को करते हुए, चिढ़ाते हुए, परेशान करना भी होता है टीज का, छेड़ना भी होता है, तो टीजिंग, चिढ़ाते हुए। तो क्या नोटिस किया? नोटिस किया उसने, ध्यान दिया कि एक लिटिल बग, छोटा खटमल जो है, खटमल को चिढ़ाते हुए उस काऊ को, द काऊ यानी वो वाली काऊ, काली और जो सफ़ेद थी, इसलिए द आर्टिकल का यूज़, क्योंकि इसको हमने पहले से ही जान लिया कि कौन सी गाय की बात हो रही है, तो द आर्टिकल। फिर है द काऊ, देन, फिर, वो काऊ जो थी, देन यानी फिर, स्वर्ल्ड, स्वर्ल का मतलब होता है घुमाना, तो घुमाया इट्स यानी इसकी, टेल को, पूंछ को, बैक पीछे, एंड फोर्थ आगे, पीछे और आगे, बैक एंड फोर्थ, ठीक है, पीछे और आगे घुमाया। टू कीप द, टू कीप का मतलब रखना, द बग अवे, बग को अवे यानी कि दूर रखना, दूर रखने के लिए। लुकिंग एट इट, देख कर, इट यानी इसे, द बॉय लड़का, लड़का इसे देखकर, यह देखकर, लाफ्ट हंसा, लाउडली जोर से, एंड सैड बोला, वाओ नेचर इज सो अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है, अद्भुत है, नेचर प्रकृति, इज यानी है, तो इज एम आर वॉज वर का यूज सब्जेक्ट की, कर्ता की अवस्था बताने के लिए बिना वर्ब वाले सेंटेंसेस में भी यूज होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट में अवस्था बताई जा रही है, जैसे नेचर की अमेजिंग होना, अद्भुत होना, तो यहाँ पर ये कोई एक्शन नहीं है, अमेजिंग, तो इस तरीके से भी इज एम आर वॉज वर का यूज होता है। इट हैज़, किसी के पास कुछ होना, तो यहाँ पर नेचर के पास है कुछ, इट हैज़, इट के साथ हैज़ का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। द पावर, अब इट हैज़ यानी इसके पास है, द पावर शक्ति, टू अट्रैक्ट आकर्षित करने की, एनीवन किसी को भी, टू इटसेल्फ यानी अपनी तरफ, अपने आप या खुद से या स्वयं से, अपनी तरफ, अपने आप से ही, खुद से ही इसके पास पावर है, नेचर के पास किसी को भी अपनी ओर ये अट्रैक्ट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। सडनली अचानक से, ही सॉ उसने देखा, अ लिटिल स्क्वायरल रनिंग, एक छोटी गिलहरी, रन का मतलब दौड़ना, तो दौड़ते हुए, हेयर एंड देयर, इधर और उधर दौड़ते हुए उसने देखा। सॉ का मतलब सी की सेकेंड फॉर्म, सॉ वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, सिंपल पास्ट टेंस। तो ही चेज्ड, चेज का मतलब होता है पीछा करना, भागना, तो यहाँ पर ही चेज्ड आफ्टर यानी भागा, यहाँ पर भागने का सेंस जाएगा। आफ्टर यानी के पीछे, इट यानी इसके पीछे। अब ही जो है लड़का, लड़का भागा, इट यानी स्क्वेरल के पीछे। एंड रीच्ड पहुंचा, नियर यानी समीप, अ फ्लावर बेड के, एक फ्लावर बेड यानी फूलों से बने हुए बिस्तर के पास वो पहुंचा। रीच्ड सेकेंड फॉर्म। द फ्लावर बेड हैड, अब किसी के पास कुछ है तो हैज हैव का, किसी के पास कुछ था तो हैड का यूज होगा एज अ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में। तो द फ्लावर बेड, अब क्या था उसके पास, था फ्लावर बेड के पास, ब्यूटिफुल रेड रोजेस, खूबसूरत लाल गुलाब। दैट स्मेल्ड वंडरफुल, यानी उनकी जो स्मेल थी वो वंडरफुल, शानदार थी, अद्भुत थी, अद्भुत महक थी। ये उस फ्लावर बेड के पास रेड रोजेस थे। फिर है लुकिंग एट द रोजेस, देख कर, लुक एट मतलब देखना, तो शुरू में लुकिंग एट, देख कर, द रोज, द बॉय यानी रोज को देखकर जो लड़का है, ट्राइड कोशिश की, टू पिक यानी तोड़ना या चुनना, पिक करना, तोड़ना या चुनना, तोड़ने की, दैम यानी उनको, एंड गॉट इंजर्ड, गॉट गेट की सेकेंड फॉर्म हो गया, इंजर्ड घायल, बाय अ थॉर्न एक कांटे के द्वारा। हिज फिंगर, उसकी फिंगर अंगुली जो है वो, बिगिन, ये बिगिन और बिगन तीनों फॉर्म हो गई बिगिन की, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि बिगिन का यूज है, बिगिन, और ये है बिगन, बिगिन, बिगेन, बिगन।
टू ब्लीड, अब शुरू होने लगी। क्या बिगिन का मतलब शुरू हो जाना, तो शुरू हो गया खून बहना, यानी उसकी उंगली में खून बहना शुरू हो गया, खून बहने लगा। एंड ही फेल्ट, और उससे, यहाँ पर ही यानी उससे, फेल्ट महसूस हुआ, अनबियरेबल असहनीय, पेन का मतलब दर्द, असहनीय दर्द उसे महसूस हुआ। फील के सेकेंड फॉर्म फेल्ट ही इमीडिएटली, वह तुरंत, रेन दौड़ा, सेकेंड फॉर्म टू हिज मदर, अपनी मदर के पास, ही इमीडिएटली रैन टू हिज मदर। द मदर आस्क्ड, पूछा मदर ने, आस्क्ड पूछा, हिम यानी उससे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ठीक है, हैपन का मतलब होना, तो हुआ, सेकेंड फॉर्म। व्हाई आर यू क्राइंग, आर और क्राइंग यहाँ पर रहा है, रही है, यानी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, व्हाई यानी क्यों, यू का मतलब तुम। सो लाउडली, इतनी जोर से, सो लाउडली। द बॉय रिप्लाइड, जवाब दिया लड़के ने, आई वॉज प्लकिंग, वॉज और प्लकिंग, प्लक का मतलब तोड़ना, तो तोड़ रहा था, द ब्यूटिफुल रोज, खूबसूरत रोज, गुलाब, बट लेकिन, द थॉर्न प्लग्ड माई फिंगर्स, मेरी उंगली में चुभ गया, मेरी उंगलियों में चुभ गया, प्लग्ड का मतलब चुभ जाना, थॉर्न का मतलब कांटा। द मदर स्माइल्ड, मदर हंसी, स्माइल मुस्कुराई, स्माइल का मुस्कुराना। एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया, समझाया, व्याख्या की, डियर सन, मदर ने व्याख्या की मुस्कुराते हुए। द मिस्टेक इज़ योर्स, जो मिस्टेक है, गलती है, इज़ यानी योर्स मतलब तुम्हारी, जो गलती है वो तुम्हारी है। यू शुड, शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, ठीक है, और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अगर नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो मॉडल वर्ब के तुरंत बाद आपको ऐसे नॉट रखना होता है। यू शुड नॉट प्लग फ्लावर्स, तो एडवाइस के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, हिंदी में इसका सेंस चाहिए जाता है, मीनिंग इसका चाहिए निकलेगा। तो प्लग तोड़ना, तो तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। गॉड क्रिएटेड, क्रिएट की सेकेंड फॉर्म, क्रिएटेड बनाना, उत्पन्न करना, निर्माण करना, क्रिएट करना, तो गॉड ने बनाया, बनाए हैं, निर्माण किया है, उत्पन्न किया है, दैम यानी इनको, ब्यूटीफुली सुंदरता से, खूबसूरती से। वी मस्ट, तो यहाँ पर मस्ट भी एक मॉडल वर्ब है। वी मस्ट नॉट, हमें कोई काम करना ही नहीं चाहिए, ऐसा सेंस जाता है। वी मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, दैम यानी उनको। यू मस्ट लर्न, तुम्हें ज़रूर, ठीक है, मस्ट यानी ज़रूर चाहिए कोई काम, लर्न सीखना, तुम्हें ज़रूर सीखना चाहिए, कि दैट वी शुड, हमें शुड यानी चाहिए, नेवर कभी नहीं, इंटरप्ट, इंटरप्ट यानी रुकावट डालना, हमें कभी भी रुकावट नहीं डालनी चाहिए। किसमें, द नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक जो प्रक्रिया है ऑफ गॉड की, भगवान का जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें हमको इंटरप्ट, रुकावट नहीं डालनी चाहिए। शुड मॉडल आ गया। द बॉय स्टॉप्ड क्राइंग, स्टॉप का मतलब रुक जाना, अब उसका जो रोना है वो रुक जाता है। स्टॉप के बाद में जो भी काम आएगा, वर्ब आएगी, क्रिया आईएनजी में आती है। द बॉय स्टॉप्ड क्राइंग एंड सैड, यानी उसने अपना जो रोकना है वो बंद कर दिया और कहा, आई हैव अंडरस्टूड मॉम, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म लग जाती है तो परफेक्ट टेंस होता है, और कौन सा, प्रेजेंट का। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट का परफेक्ट टेंस। तो मैं समझ चुका हूँ या समझ गया हूँ, मॉम आई विल नेवर डू, विल यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही, सिंपल फ्यूचर टेंस, कि मैं ऐसा कभी नहीं डू करना, इट अगेन, इट यानी इसे, अगेन यानी फिर से, दोबारा से मैं इसे नहीं करूँगा। द मदर आस्क्ड, माँ ने, आस्क्ड पूछा, डियर सन टेल बताओ, मी मुझे, व्हाट हैव यू लर्नड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का, टुडे यानी आज। डियर सन टेल मी, डियर सन मुझे बताओ, कि व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज तुमने क्या सीखा है। द बॉय एक्सप्लेन्ड, अब उसने एक्सप्लेन किया, समझाया, व्याख्या की। वी मस्ट, हमें, मस्ट का मतलब ज़रूर या निश्चित ही हमें ऐसा काम करना चाहिए, मस्ट का यूज़। वी मस्ट, हमें सेव, सेव यानी सुरक्षित रखना, बचाना चाहिए, ज़रूर बचाना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। ऑल लिविंग बींग, सभी जीव जंतुओं को, ऑल लिविंग बींग, सभी जीव जंतुओं को। ऑन यानी पर, दिस प्लैनेट यानी इस प्लैनेट पर, इस ग्रह पर।
वी शुड नॉट हार्म, हमें नहीं करना चाहिए, शुड नॉट फिर हार्म यानी नुकसान, दैम यानी उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वी शुड नॉट हार्म दैम, तो शुड भी यहाँ पर मॉडल वर्ब है। यूजलेस बेकार या व्यर्थ, यूजलेस का मतलब बेकार या व्यर्थ। इंटरफेरेंस हस्तक्षेप, यूजलेस बेकार, हस्तक्षेप या छेड़छाड़ या दखल अंदाजी। विद नेचर इज डेंजरस, यानी यूजलेस बेकार जो छेड़खानी होती है नेचर के साथ वो है, इज यानी है, क्या है, डेंजरस खतरनाक है। इट मे डैमेज, अब मे जो है संभावना को दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, यानी हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, डैमेज नुकसान, हानि या नुकसान, द पीपल इन द लॉन्ग टर्म, यानी लंबी अवधि के लिए जो है ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि जो हमारा जो लोग हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। तो इस तरीके से ये स्टोरी कहें या पैराग्राफ कहें नेचर के बारे में है। बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर, वर्ब्स किस तरीके से यूज़ हुई है, मॉडल वर्ब्स किस तरीके से यूज़ हो रही है, वो सभी आपने सीखी। तो इसी पैराग्राफ की फिर से आप रीडिंग कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की रीडिंग की ट्रांसलेशन की क्लास में, स्टोरी की क्लास में बस इतना ही।